हेलो गाइस, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम मुगल सम्राट शाहजहां की बात करने वाले हैं। इसमें हम उनका जन्म, उनका वास्तविक नाम, उन्होंने क्या क्या काम किए, वो कब सिंहासन पर बैठे और उनकी राजधानी क्या रही, उन्होंने क्या क्या बनवाया, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस, ये आप सभी को पता है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम मुगल सम्राट की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बाबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया और जहांगीर पढ़ लिया। मतलब हम 4 मुगल सम्राट के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे शाहजहां की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो गाइज एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे ही सोचें यार एक नंबर इससे आता है, ठीक है इसको रहने देते हैं, हम दूसरा कर लेते हैं, तो आप इसी तरीके से सोचते रहेंगे और एक एक नंबर हर एक टॉपिक से निकलता जाएगा। और एक एक टॉपिक ही एक एक मार्क्स से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वही हमें सिलेक्शन भी दिलाता है। तो हमको एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती मानकर चलना है और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। तो गाइज़ ये वन लीनियर फॉर्म में है, ऐसा आप सबको पता है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं तो आप उससे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि उन पर भी हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, वो भी सब मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ। और आज भी सेम वही बेस रहेगा अपना कि जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और जो क्वेश्चंस आगे पूछे जा सकते हैं तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करना है। तो गाइज़ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था गाइज़? तो 5 जनवरी 1592 को, 5 जनवरी 1592 को लाहौर में। लाहौर से आपको अगर कुछ याद आया हो तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जहांगीर थे उनको कहाँ दफनाया गया था, लाहौर शहादरा में। और नदी की बात आएगी तो कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर उनका जो जहांगीर है उनका मकबरा है। ठीक है गाइज। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। तो फिर मैंने डैश करके लिखा है कि जहांगीर, तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ का नाम दिया था। वैसे इनका वास्तविक नाम खुर्रम था, लेकिन जहांगीर जो इनके पिता थे इन्होंने इनको वास्तविक नाम दिया था खुर्रम से शाहजहाँ। फिर बात आती है शाहजहाँ का विवाह किससे हुआ था? तो आरजूमंद बानो बेगम से 1612 में। और आरजूमंद बानो बेगम का वास्तविक नाम या दूसरा नाम कह लीजिए क्या था? तो मुमताज महल था। क्या था आरजूमंद बानो बेगम का वास्तविक या अन्य नाम? मुमताज महल था। और शाहजहाँ द्वारा आरजूमंद बानो बेगम को क्या कौन सी उपाधि दी गई थी? तो गाइस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आरजूमंद बानो बेगम, क्योंकि मुमताज़ महल सबको पता रहता है कि शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था, तो मुमताज़। लेकिन आरजूमंद बानो बेगम से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शाहजहाँ का विवाह हुआ था आरजूमंद बानो बेगम या फिर कह लीजिए मुमताज़ महल 1612 में, तो इन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? मलिका ए जुमानी। मलिका ए जुमानी की उपाधि दी थी आरजूमंद बानो बेगम को। ठीक है गाइस। फिर है शाहजहाँ सिंहासन पर कब बैठा? तो शाहजहाँ 24 फरवरी 1628 को सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहाँ द्वारा ही उनकी अपनी राजधानी जो थी वो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। फिर है शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो गाइज एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किस तरीके से ट्विस्ट होकर आ जाए हमको नहीं पता, तो हमको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो जो मोती मस्जिद है वो किसके द्वारा बनवाई गई? शाहजहाँ द्वारा। और कहाँ बनवाई गई? आगरा में। ये एक पॉइंट से हमको इस तरीके से, हम लोगों ने जो पहले भी सीरीज़ की है उसमें हमने इस तरीके से भी क्वेश्चन कितनी बार डिस्कस किए हैं कि जिसमें हम एक क्वेश्चन से दो दो
तीन तीन तरीके से क्वेश्चंस बना लेते हैं। भाई इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे कल हमने एतमाद दौल्ला पढ़ा था, तो एतमाद दौल्ला कौन थे, फिर इनका मकबरा किसने बनवाया, फिर पहली बार जो सफ़ेद संगमरमर का यूज़ हुआ था वो किसके मकबरे में हुआ। मतलब इस तरीके से हमने बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो गाइस सबसे पहले तो आप प्रीवियस वीडियोज़ देखिए, अपने अकॉर्डिंग उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत शॉर्ट हैं तो आई थिंक उससे शॉर्ट तो क्या ही बनाएंगे, लेकिन आप फिर भी आप अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे आप मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मोबाइल बिल्कुल आप थोड़े ही दिन पहले आप मोबाइल से नहीं पढ़ेंगे। तो जब मोबाइल से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल एंड मोमेंट पर अगर हम ऐसे मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे तो मोबाइल से इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो ये टाइम है अभी मोबाइल से पढ़ने का, वीडियोस देखने का, और यही टाइम है अपने खुद के हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने का। उससे गाइज आपको खुद एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आफ्टर 10 to 15 डेज़ आप खुद ही कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। क्योंकि जब आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में कुछ लिख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा माइंड में एक स्ट्रैक सा कर जाता है। और हम चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, हम सब्जेक्टिव पेपर तो देने नहीं जा रहे, चाहे पुलिस का हो, एसआई का हो, प्लाटून कमांडर, जेल प्रेरी, पैरामेडिकल, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, कोई सा भी आपका सीटेट हुआ, आपका एमपीटेट, यूपीटेट, कोई सा भी होगा, हम सब ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में वैसे ही 4 ऑप्शन है। अगर हम एक बार अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले हम एक बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे, तो वैसे ही जब 3 से 4 बार कोई चीज़ हम पढ़ लेंगे तो माइंड में भले ही एज इट इज़ ना छपे, बहुत से लोगों की नहीं हो पाता है, कभी कभी भूल जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत एक ही बार में याद कर लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब जिनको 3-4 बार पढ़ने पे ठीक है आराम से याद हो जाता है। तो उनके लिए जब आप 3-4 बार पढ़ चुके हो और आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाना है, तो ऑब्जेक्टिव में वैसे ही आप जल्दी से स्ट्राइक कर लें। यार मोती मस्जिद, हाँ हमने कहीं पढ़ा था, और हमने चूँकि एक बार लिख रखा है अपनी हैंड राइटिंग में, तो बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है कि ये शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी, और ऐसा भी बताया गया था कि आगरा में बनवाई गई। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, भाई हमसे नहीं छूट पाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ये बहुत एक पर्सनली भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने खुद से नोट्स बनाएं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और एग्ज़ाम में जब आप जाते हैं तो उससे पहले का जो 8-10 दिन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस रहता है, बहुत ज़्यादा कीमती रहता है। तो उस टाइम पे हमारे खुद के नोट्स काम आएंगे। फिर हम मोबाइल लेकर नहीं बैठेंगे कि कौन सी वीडियोस देखी थी, उसमें कौन सा फैक्ट्स था, उसमें क्या था, ये सब नहीं हो पाता है गाइज। तो आप बाद बाकी फिर आपकी इच्छा, आपकी विश के अकॉर्डिंग कीजिएगा। बट मेरा यही मानना है कि अगर आप अभी से ही नोट्स बनाएंगे तो, चूँकि एमपी पुलिस भी वैकेंसीज हमको देखने को मिल सकती हैं जल्दी, एमपी टेट भी हमारा जल्दी ही आने वाला है, जिसे हम संविदा वर्ग 3 भी बोलते हैं। तो गाइज़ इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि आप कुछ भी पढ़ें। ना मैं केवल हिस्ट्री का बोल रही हूँ, ना मैं साइंस का बोल रही हूँ, और ना ही मैं केवल अपने चैनल की वीडियोस का बोल रही हूँ। मैं सारे चैनल्स की वीडियोस के लिए बोल रही हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसके बाद तुरंत अपने नोट्स बनाइए। क्योंकि जब आप अपनी हाथ से कोई चीज़ लिख लेते हैं तो वो एकदम माइंड में रह जाती है, कहीं ना कहीं रह जाती है। और जब हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं उसके कि हाँ यार हमने ये कहीं पढ़ा था, हमें दिमाग में है, तो हम बहुत जल्दी से स्ट्राइक कर लेते हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है गाइस, किसने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था? तो किसने कहा था गाइस? एल श्रीवास्तव ने। एल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था? तो विदेशी यात्री जो भी भारत आए हैं, अलग अलग जो सम्राट थे उनके शासनकाल में, तो वो गाइस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन आया था? मनुक्की। नेक्स्ट है, शान ए फतेहपुर कही जाती है? शान ए फतेहपुर किसे कहते हैं? तो फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है उसे शान ए फतेहपुर कहते हैं। नेक्स्ट है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। किसके शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
नेक्स्ट है सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां ने कहाँ लगवाया। तो एक तो गाइज इससे ना 2-3 फैक्ट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे महंगा मतलब विश्व का सबसे महंगा जो कोहिनूर हीरा है वो शाहजहां ने कहाँ लगवाया, तो मयूर सिंहासन में। और मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया, तो बेबादल खां द्वारा। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कुछ ट्विस्ट करके कुछ एज इट इज पूछे गए हैं गाइस, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट बहुत ध्यान ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, बिल्कुल वन लीनियर फॉर्म में है। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शॉर्ट कह लीजिए, बिल्कुल जो मेन पॉइंट हैं केवल उन्हीं के बारे में बात हो रही है, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं केवल उन्हीं पर चर्चाएँ हो रही हैं। तो आई होप गाइस ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे और ये बहुत ईजी भी रहे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में आपको सबको समझाया जा रहा है, और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन पेपर का, उसी तरीके से ये आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो कोहिनूर हीरा है, जो कि संसार का विश्व का सबसे महंगा हीरा है, वो शाहजहां ने कहाँ लगवाया, मयूर सिंहासन में। अब मयूर सिंहासन के नीचे आपको एक डैश दिख रहा होगा, एक एरो दिख रहा होगा, उसके बाद लिखा है बेबादल खां। मतलब बेबादल खां द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया। मतलब शाहजहां ने बनवाया, लेकिन किससे, तो बेबादल खां द्वारा। तो शाहजहां ने बेबादल खां द्वारा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। और ये जो कोहिनूर हीरा है वो शाहजहां को किसने भेंट स्वरूप दिया था, तो मीर जुमला द्वारा। आई होप गाइज यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है ताजमहल के जो वास्तुकार हैं वो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल दिखने में एक जैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि ताजमहल के जो वास्तुकार हैं वो तो कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन जो उस्ताद ईसा खां हैं, उस्ताद ईसा खां हैं, उनकी देखरेख में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। मतलब एक वास्तुकार है और एक जिसकी देखरेख में ताजमहल का निर्माण हुआ। ये दो अलग अलग लोग, अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो ताजमहल के वास्तुकार हैं वो तो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, और जो उस्ताद ईसा खां हैं उनकी देखरेख में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है गाइस, शाहजहां का जो मयूर सिंहासन था 1739 ईस्वी में उसे कौन ले गया था, तो फारसी आक्रामक नादिर शाह। नादिर शाह ले गया था गाइस 1739 में शाहजहां के मयूर सिंहासन को। नेक्स्ट है दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता था, तो किसे कहा जाता था गाइस, मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता था। नेक्स्ट है शाहजहां ने महावत खां को कौन सी उपाधि दी थी, तो महावत खां को खान खाना की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, खान खाना की। नेक्स्ट है दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया। यहाँ से 2 पॉइंट सामने आते हैं, एक तो लाल किला कहाँ है, तो दिल्ली में, और इसका निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित करवाया। उपनिषदों को फारसी भाषा में किसने अनुवादित करवाया, तो शाहजहां ने। नेक्स्ट है गाइस, और आज के लिए लास्ट है, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था, तो कलीम था। तो गाइस ये थे आज के शाहजहां का जो पीरियड रहा, जो इन्होंने वर्क किया, जो भी इनकी मतलब से पत्नी हुई, उन्होंने क्या काम, मतलब सारी डिटेल बिल्कुल A to Z हमने यहाँ पर सब कुछ पढ़ा है। उन्होंने क्या काम करवाया, उन्होंने अपनी पत्नी को कौन सी उपाधि दी, उनका क्या नाम था, ये सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करा।
तो गाइज़ ये थे प्रीवियस ईयर में शाहजहाँ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व। अब हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 को। कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो खुर्रम था। फिर खुर्रम को जहांगीर द्वारा शाहजहाँ की उपाधि दी गई। इनकी माता का नाम जगत गोसाई था। फिर इनका जो विवाह हुआ वो आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो बेगम से 1612 में हुआ। फिर आरजूमंद बानो बेगम को शाहजहाँ ने कौन सी उपाधि दी थी? मलिका ए ज़मानी की। फिर आरजूमंद बेगम को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो मुमताज महल। फिर उसके बाद शाहजहाँ जो था वो सिंहासन पर कब बैठा? तो 24 फरवरी 1628 को बैठा। फिर शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उसके बाद जो शाहजहाँ ने जो लाल किले का निर्माण था वो शाहजहाँ द्वारा करवाया गया। फिर उसके बाद जो कौन सी मस्जिद थी जो पूर्णतः संगमरमर की बनी? तो आगरा की मोती मस्जिद। आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? तो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उपनिषदों को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया? तो शाहजहाँ ने किया। फिर शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुक्की आया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ के शासन को कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि जो ताजमहल के वास्तुकार थे वो कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल का निर्माण किसकी देखरेख में करवाया गया? तो वो थे उस्ताद ईसा खां। यहाँ दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो आपको याद रखना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे और उस्ताद ईसा खां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा था वो शाहजहाँ ने कहाँ लगवाया? तो मयूर सिंहासन में। मयूर सिंहासन शाहजहाँ द्वारा किससे बनवाया गया? तो बेबादल खां द्वारा बनवाया गया। फिर जो कोहिनूर हीरा था वो शाहजहाँ को किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। फिर हमने क्या पढ़ा कि जो मयूर सिंहासन था 1739 में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। इस तरीके से गाइज आज हमने साइंस के जो भी शाहजहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी शाहजहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, आपका एसआई का हो, आपका सीटेट पेपर 2 जो कि सोशल साइंस आर्ट स्ट्रीम से जो भी बच्चे देते हो, जो कॉमर्स स्ट्रीम से देते हैं, मैं ये हर बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है वो याद रखें वो सोशल साइंस से पेपर देंगे। मतलब जब भी वो अपना फॉर्म फिलअप करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए तो वो सोशल साइंस फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका चाहे पीएससी हो, चाहे आपका ये प्लाटून कमांडर, जेल, प्रहरी, कुछ भी हो गाइस, इसमें जो शाहजहाँ से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सब कुछ कवर अप करा दिया गया है। अब बस यही है कि आप इस वीडियो को देखकर एक बार पूरे खुद से अपनी हैंड राइटिंग में इसके नोट्स बना लें, क्योंकि पहले से ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे भी ज़्यादा शॉर्ट करने की कोई ज़रूरत रहेगी। ये बस एक वन लीनियर फॉर्म में है जिसे आप बहुत ईजीली याद रख सकते हैं। वन लीनियर फॉर्म में गाइज मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि क्या होता है कि जब हम भी कुछ याद कर रहे होते हैं तो हमको ना हर चीज़ अगर एक वन लाइन में या वन लाइनर फॉर्म में हो जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और वो बहुत जल्दी लर्न भी हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो सीरीज़ है अभी पूरे मुग़ल शासकों की जो चल रही है, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर कर चुके हैं और आज हमने शाहजहाँ भी कंप्लीट कर लिया है और कल की वीडियो में हम औरंगजेब कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइज़ इसी तरीके से अगर हम वन लीनियर फॉर्म में इतनी जल्दी जल्दी सारे फास्ट सारे ये जो भी टॉपिक्स हैं इनको कवर अप करते रहे तो जब तक आपकी एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, आई होप तब तक हम बहुत सारा कुछ कवर अप कर चुके होंगे। ये कांस्टेबल और एसआई और ये प्लाटून कमांडर, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए चैनल पर 2 सीरीज़ चल रही हैं जिसमें एक साइंस की रहेगी
जो भी क्वेश्चंस अभी तक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और एक साइंस की थ्योरी वाइज चल रही है, मतलब उसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड सब कुछ बताया जाता है। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, अभी तक जैसे हमने सर्कुलेशन, डाइजेशन और एक्सक्रिएशन ये सब टॉपिक किए, तो बिल्कुल बेसिक से चला जाता है उसमें, और फिर आपको समझाया जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और एक सीरीज़ ऐसी चल रही है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसका पूरा एक एनालिसिस करके एक एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर अप करा रहे हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक करना, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि ये जो वीडियो है या जो सेशन चल रहा है वो आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।